युद्धकांड के सर्ग 118 में मूर्तिमान अग्निदेव का सीता को लेकर चित्ता से प्रकट होना और श्री राम का समर्पित करके उनकी पवित्रता को प्रमाणित करना तथा श्री राम का सीता को सहर्ष स्वीकार करना, इसका वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी के कहे हुए इन शुभ वचनों को सुनकर मूर्तिमान अग्निदेव विदेह नंदनी सीता को यानी पिता की भांति गोद में लिए हुए चिता से ऊपर को उठे। उस चिता को हिलाकर इधर उधर बिखेरते हुए दिव्य रूपधारी हव्य वाहन अग्निदेव वैदेही सीता को साथ लिए तुरंत ही उठकर खड़े हो गए। सीता जी प्रातःकालीन सूर्य की भांति अरुण पीत कांति से प्रकाशित हो रही थीं। तपाए हुए सोने के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके श्री अंगों पर लाल रंग की रेशमी साड़ी लहरा रही थी। सिर पर काले काले घुंघराले केश सुशोभित होते थे। उनकी अवस्था नई थी और उनके द्वारा धारण किए गए फूलों के हार कुम्हलाए तक नहीं थे। अनिंद सुंदरी सती साध्वी सीता का अग्नि में प्रवेश करते समय जैसा रूप और वेश था, वैसा ही रूप सौंदर्य से प्रकाशित होती हुई उन वैदेही को गोद में लेकर अग्निदेव ने श्री राम को समर्पित कर दिया। उस समय लोक साक्षी अग्नि ने श्री राम से कहा, श्री राम, अब आपकी धर्म पत्नी विदेह राजकुमारी सीता, यह आपकी धर्म पत्नी विदेह राजकुमारी सीता हैं। इसमें कोई पाप या दोष नहीं है। उत्तम आचार वाली इस शुभ लक्षणा सती ने मन, वाणी, बुद्धि अथवा नेत्रों द्वारा भी आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष का आश्रय नहीं लिया। इसने सदा सदाचार परायण आपकी ही आराधना की है। अपने बल पराक्रम का घमंड रखने वाले राक्षस रावण ने जब इसका अपहरण किया था, उस समय यह बेचारी सती सूने आश्रम में अकेली थी। आप इसके पास नहीं थे, अतः यह बेबस थी। रावण ने इसे लाकर अंतःपुर में कैद कर लिया, इस पर पहरा बिठा दिया। भयानक विचारों वाली भीषण राक्षसियां इसकी रखवाली करने लगीं। तब भी इसका चित्त आप में ही लगा रहा। यह आप ही को अपना परम आश्रय मानती रही। तत्पश्चात तरह तरह के लोभ दिए गए। इस मिथिलेश कुमारी पर डांट फटकार भी पड़ी, परंतु इसकी अंतरात्मा निरंतर आपके ही चिंतन में लगी रही। इसने उस राक्षस के विषय में एक बार भी नहीं सोचा, अतः इसका भाव सर्वथा शुद्ध है। यह मिथिलेश नंदनी सर्वथा निष्पाप हैं। आप इसे सादर स्वीकार करें। मैं आपको आज्ञा देता हूँ, आप इससे कभी कठोर बात न कहें। अग्निदेव की यह बात सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम का मन प्रसन्न हो गया। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वे थोड़ी देर तक विचार में डूबे रहे। तदंतर महातेजस्वी, धैर्यवान, महान पराक्रमी तथा धर्मात्माओं में से श्री राम ने देव शिरोमणि अग्निदेव से उनकी पूर्वोक्त बात के उत्तर में कहा, भगवान, लोगों में सीता जी की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनकी यह शुद्ध विषयक परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि शुभ लक्षणा सीता को विवश होकर दीर्घ काल तक रावण के अंतःपुर में रहना पड़ा है। यदि मैं जनक निंदनी को शुद्धि के विषय में परीक्षा न करता तो लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है। यह बात मैं भी जानता हूँ कि मिथिलेश नंदनी जनक कुमारी सीता का हृदय सदा मुझ में ही लगा रहता है, मुझसे कभी अलग नहीं होता। ये सदा मेरा ही मन रखती, मेरी इच्छा के अनुसार चलती हैं। मुझे यह भी विश्वास है कि जैसे महासागर अपनी तटभूमि को नहीं लांघ सकता, उसी प्रकार रावण अपने ही तेज से सुरक्षित इन विशाल लोचना सीता पर अत्याचार नहीं कर सकता था।
तथापि तीनों लोकों के प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने के लिए एकमात्र सत्य का सहारा लेकर मैंने अग्नि में प्रवेश करती हुई विदेह कुमारी सीता को रोकने की चेष्टा नहीं की। मिथिलेश कुमारी सीता प्रज्वलित अग्निशिखा के समान दुर्धर्ष तथा दूसरे के लिए अलभ्य हैं। दुष्टात्मा रावण मन के द्वारा भी इन पर अत्याचार करने में समर्थ नहीं हो सकता था। ये सती साध्वी देवी रावण के अंतःपुर में रहकर भी व्याकुलता या घबराहट में नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि ये मुझसे उसी तरह अभिन्न है जैसे सूर्य देव से उनकी प्रभा। मिथिलेश कुमारी जानकी तीनों लोकों में परम पवित्र हैं। जैसे मनस्वी पुरुष कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, उसी तरह मैं भी इन्हें नहीं छोड़ सकता। आप सभी लोकपाल मेरे हित की ही बात कह रहे हैं और आप लोगों का मुझ पर बड़ा स्नेह है, अतः आप सभी देवताओं के हितकर वचन का मुझे अवश्य पालन करना चाहिए। ऐसा कहकर अपने किए हुए पराक्रम से प्रशंसित होने वाले महाबली महायशस्वी विजयी वीर रघुकुल नंदन श्री राम अपनी प्रिया सीता से मिले और मिलकर बड़े सुख का अनुभव करने लगे, क्योंकि वे सुख भोगने के ही योग्य हैं। इस प्रकार युद्ध कांड का यह सत्र सर्ग 118 यहाँ समाप्त हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।